अच्छा, कई बार ना ऐसी पर्सनालिटी चेंज होती है कि समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। अब देखिए, एक तरफ तो हमारी झांसी की रानी प्रिया है, तो दूसरी तरफ बड़बोले राम कपूर है। लेकिन इन दोनों की हो गई सिट्टी बिट्टी गुल जब एक छोटा सा चूहा आ गया इनके सामने। अरे तुम डर क्यों रही हो? मैं हूँ ना। एक सेकंड भैया, इधर जो। हाँ आओ ना। अरे मैं हूँ। अरे शिश यहाँ मत आ, दूर है। मेरी बात सुन, मैं राम कपूर, ओके, इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम बांद्रा। हे बाबा रे बाबा, इतना बड़ा बिजनेसमैन मिस्टर राम कपूर वो एक चूहे से डर गया। अरे मैं क्यों? मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ ना। क्योंकि आप घर के मर्द हैं। भैया मैं जाइए। एक सेकंड रुको। ये क्या भैया? मैं अब राम कपूर तो बड़ बोला है, लेकिन प्रिया को क्या, जो हमेशा झांसी की रानी बनकर तैयार रहती है, आज वो भी एक चूहे से डर गई। राम और प्रिया की जरा ये हालत तो देखिए, चूहे से डरकर उनकी बोलती बंद हो गई है। अरे बप्पा क्या कर दिया यार? मैंने तुम्हारी मदद मांगी, तुमने अपनी सवारी भेज दी। ओके अब राम तो इस चूहे को भगाने से रहे। देखिए कैसे उन्होंने प्रिया को आगे कर दिया। अब प्रिया भी डरती तो है, लेकिन डरते डरते वो आगे बढ़ी और जैसे तैसे चूहे को भगाया। इधर चूहा भागा तो उधर दोनों को राहत मिली और फिर ये दोनों कुछ इस कदर गुम हुए कि इनके बीच रोमांस वाली सिचुएशन आ गई। प्रिया को अपने इतने करीब देख राम को न जाने क्या सूझा कि वो तो प्रिया पर खुद का प्यार बरसाने से रोक ही नहीं पाया। अब प्रिया जो नाराज थी क्योंकि उसने वेदिका को देख लिया था ना गले लगाते हुए राम को, फिर क्या उधर से वो भड़की थी। राम पीछे पीछे आया, दोनों यहाँ पर फंसे और फिर शुरू हो गया इनके बीच प्यार। अब हम जानते हैं कि प्यार बरकरार रहेगा और आगे भी रहना चाहिए, क्योंकि राम और प्रिया लड़ते हुए तो अच्छे लगते हैं, लेकिन प्यार करते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ऐसे ही नहीं कहते कि टेढ़े के साथ डील करने के लिए ना खुद भी टेढ़ा होना पड़ता है। जीवन की रीत है जिए। अब देखिए ना, फना इश्क में मर जावा। हमारी सीधी साधी सी पाखी जो है, जब तक डरी सहमी रहती थी तो अगस्त्य एकदम ऑब्सेस्ड लवर की तरह उन्हें परेशान करते थे। लेकिन अब पाखी ने भी कमर कस ली है। जी हाँ, अगस्त्य को सीधा करने के लिए ये भी टेढ़ी हो चुकी है। इस तरह की सिक्योरिटी दे रहे तुम दोनों, इसलिए हायर किया मैंने तुम दोनों को। काय बाइक वाला? हाँ, काय बाइकर? बाकी नहीं सुन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ? कुछ नहीं होगा। तुमने अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल नहीं किया तो अगली बार गोली असली चलेगी। ये पाखी अब बदल गई है। पहले वाली ये वो पाखी नहीं है जो अगस्त्या को अपना दोस्त समझती थी, अपना हमदर्द मानती थी। आज इस पाखी को अगस्त्या की सच्चाई के बारे में पता चल गया है, तभी तो पाखी ने अब सारा गेम ही उल्टा कर दिया है।
एक और तो वो अगस्त्या को ये जताने की कोशिश करेगी कि वो बहुत प्यार करने लग गई है, तो वहीं दूसरी ओर अगस्त्या को वो बेवकूफ भी बनाएगी कि कोई उसकी पाखी के पीछे पड़ा हुआ है। अब भाई अगस्त्या को ये मंजूर कहाँ होगा कि उसकी पाखी को कोई और नजर उठाकर भी देखे। फिर क्या वो तो इसी चक्कर में है कि आखिर रातों रात ये कौन पैदा हो गया जो अगस्त्य से भी ज्यादा पाखी पर नजर टिकाए हुए है। अगस्त्य ने जाल बिछाया हुआ है, लेकिन अगस्त्य को पता नहीं कि मैं ही उन्हें अपने जाल में फंसा रही हूँ, क्योंकि अब मुझे उनकी सच्चाई जो मालूम पड़ गई है। और बस टेबल्स हैव टर्न्ड। अब पाखी अगस्त्य से बदला लेना चाहती है। इतने सालों में जो दर्द अगस्त्य ने पाखी को दिया है, पाखी के आसपास वाले लोगों को दिया है, सो या वो मैं ही हूँ। मैं अलग अलग मैंने एक डिस्गाइज लुक लिया। मैं अगस्त्य की गाड़ी पे पत्थर फेंक के जाती हूँ अपने पापा को बचाने के लिए। फिर मैं बाइक पे भी आती हूँ, उसकी गाड़ी का टायर पंचर करके जाती हूँ। सो या लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स आर गोना हैपन, क्योंकि अब जो है पाखी रिवेंज मोड में। बेसिकली गुस्सा है कि इतने सालों तक एक दोस्त ने बेवकूफ़ बनाया, झूठ बोला, धोखे में रखा, तो वो गुस्सा है पाखी के अंदर, जो फिलहाल उसको इतनी हिम्मत दे रहा है अगस्त्य का सामना करने की। अब जैसा कि इन दिनों पाखी ने खुद के लिए जो जाल बिछाया है, उस जाल के चलते अगस्त्या ने उसे सिक्योरिटी दे दी है। ये बॉडीगार्ड 24 घंटे रहते हैं पाखी के साथ। लेकिन अब पाखी ने जब अगस्त्य को बेवकूफ बना दिया, तो ये बॉडीगार्ड कौन से खेत की मूली है। अब धीरे धीरे इस खेल में पाखी भी सयानी होती जा रही है। उसके लिए हर दिन नई नई चालें चलना मुश्किल तो है, लेकिन वो कर दिखाएगी टीवी की बहू पर, इतना तो यकीन हमें है ही। अरे रे, आप लोग मेरे पीछे पीछे मंदिर भी आएंगे? मंदिर में आप लोग बंदूक लेकर आएंगे, पाप चढ़ाएंगे मुझे? कौन सी सुरक्षा? कल जब जरूरत थी तब तो सुरक्षा की नहीं आप लोगों ने, अभी सुरक्षा करना चाहते हैं। और अगर मैंने अगस्त्य सर से कह दिया ना कि आप लोग मेरी बात सुन नहीं रहे, तो आप दोनों को सुरक्षा की जरूरत पड़ जाएगी। मुझे थोड़ी शांति चाहिए, जाने दीजिए शांति से। आप दोनों इधर ही रुकिए। फिलहाल अभी के लिए तो ये कह पाना मुश्किल है कि कौन किसके प्यार में फना होगा। अभी तो केवल यहाँ पर गेम स्टार्ट हुआ है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कई बार ऐसा लगता है ना कि ऊपर वाला मुसीबत भी देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। एक तरफ तो गहना की सास कुछ कम थी क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। अब उनके वो जो सिर फिरे आशिक है, अब है उनकी री एंट्री हो गई है, यानी कि अब एकदम अकेली पड़ गई है हमारी गहना। ये मारी खेल तुम खेल रही हो लोगों की जिंदगियों के साथ। अगर इस ऑपरेशन की वजह से मेरी मां को कुछ हो जाता ना क्या, तो तुम्हें जान से मार देता मैं। छोड़ उसे, पागल हो गए। जिसके साथ भी रहती है उसकी जिंदगी तबाह कर देती है। गहना के साथ ऐसा बार बार क्यों होता है? जब भी वो अपनी सासू माँ को सबक सिखाने के लिए कोई चाल चलती है, उसकी चाल उल्टी पड़ जाती है। अब सूर्या के सामने उसकी माँ का पर्दाफाश करने के लिए उसने झूठा ड्रामा किया था। उसने झूठी रिपोर्ट बनाई थी कि सूर्या को किडनी की ज़रूरत है। कैसे मैं सूर्या की झूठी किडनी ट्रांसप्लांट का बहाना बनाकर, प्लान बनाकर और माँ को एक्सपोज़ करूँगी उसके सामने कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने इन्वॉल्व किया था माँ को इस प्लान में कि डॉक्टर को बुलाया, फेक रिपोर्ट्स बनवाई और उसके बाद माँ को उकसाया कि वो सूर्या को किडनी दे। फिर क्या गहना ने सासू माँ से कहा कि आप तो माँ है ना, तो आपको तो किडनी देनी चाहिए। अब सासू माँ बेटे के सामने इनकार तो कर नहीं सकती थी। फिर क्या उन्होंने हाँ कह दी। माँ की सच्चाई सबके सामने आएगी, क्योंकि उन्होंने अभी हाँ तो कर दी है, पर जब हॉस्पिटल जाएंगे तो वो खुद ही ना बोल देंगे कि मैं नहीं दे सकती। सूर्या ये सब एक ड्रामा था और
मैं और माँ की सच्चाई सूर्य के सामने बाहर आ जाएगी। और जब अस्पताल पहुँचे ये सब, तब गहना को पता चला कि मम्मी जी भी चाल चल रही हैं। वो भी डॉक्टर अभय के साथ मिलकर। वो अभय जो दिमाग से साइको था, याद है ना कैसे गहना के पीछे ये पागलों की तरफ पड़ गया था। आज मम्मी जी ने उसी अभय के साथ हाथ मिला लिया है। मैं अपने ही प्लान में खुद फंस गई हूँ अब, क्योंकि माँ और कनक ने मिलके मेरा पास्ट मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। वो है अभय। तो वो लोगों ने अभय को लाया है और अब अभय उनकी टीम में है। तो अब अभय नाटक कर रहा है कि तो अब मेरी डर ये है कि कहीं ये लोग सच में इसके साथ कुछ कर ना दे। तो मुझे बस ये प्रोसेस रोकना है अब सूर्या तो गहना को गलत ही समझ रहा है। न जाने अब गहना इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलेगी। सूर्या के वो जितना करीब आना चाहती है, हर बार उतने ही दूर चली जाती है। अब गहना देखिए कोई सॉलिड वाला आइडिया सोचिए, वरना आप अनंत की तरह कहीं सूर्या को भी खो ना दे। मुंबई से कैमरामैन अजय गुप्ता के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, जब आप टेलीविजन पर कोई भी खूबसूरत सा सीन देखते हैं, कोई भी भव्य सीन देखते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि उसको इतना खूबसूरत बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी। अब देखिए ना, सीरियल तेरा मेरा साथ रहे, खूबसूरत सा सीन फिल्माया गया। सुहाग रात का, जी हाँ, गोपिका और सक्षम का ये जो खूबसूरत सा रोमांटिक सा सीन था, इसके पीछे कितनी मेहनत लगी और कैसे ये पूरी सेटिंग जो है, ये पूरा माहौल क्रिएट किया गया। आइए आपको दिखाते हैं आज। पर्दे पर तो आप सबने इतना प्यारा सा रोमांटिक सा सीन गोपिका और सक्षम के बीच देख ही लिया होगा, लेकिन हम आपको यहाँ पर आज वो नज़ारा दिखाएंगे जो पर्दे के पीछे का होता है। सक्षम और गोपिका का भी वैसे ही है, जिस घड़ी की वो बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, बट बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे बीच में। फाइनली सक्षम और गोपिका एक हो रहे। एक खूबसूरत सा जब कोई रोमांटिक सीन शूट होने वाला होता है तो भाई उसकी तैयारी में पूरा यूनिट एक हो जाता है। एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर से लेकर इस सेट डिज़ाइनर तक ये सब अपना 100% देते हैं, और दे भी क्यों ना, क्योंकि छोटे पर्दे पर रोमांटिक सीन्स बहुत चलते हैं। ये सीन है गोपिका और सक्षम के सुहाग रात का, जहाँ पर वाइट थीम दी गई है। जरा देखिए गोपिका की ये सफेद साड़ी और उस पर इस साड़ी से मैच खाता ये मोतियों का हार, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है गोपिका पर। वहीं सक्षम को भी वाइट शर्ट दिया गया है। ये पीछे का बैकग्राउंड एकदम ब्लैक है और उस पर जब लाइट टिमटिमाती है तो
तो भाई बात कुछ और ही हो जाती है। सेटिंग दादा ने भी इस कमरे को इतनी खूबसूरती से सजाया है कि जब गोपिका और सक्षम ने इस रूम में एंट्री ली ना तो वो भी देखते रह गए और हाँ, तस्वीरें भी खिंचाते रह गए। आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगी कि दैट खासकर इस टाइप के सीन्स में, रोमांटिक सीन्स में बहुत ज़रूरी है कि आपका आप और अपने को एक्टर एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव हो। और मैं ये नाज़िम के लिए कहूँगी दैट ही बहुत ही ज़्यादा ही हैज़ बीन एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल, और ये पहली बार नहीं, हमेशा से नाज़िम ऐसा ही है। वाकई में मानना पड़ेगा, इस सीन में बहुत सारा एफर्ट लिया गया है और वो एफर्ट आप सबको साफ साफ नजर आ रहा होगा। गोपिका और सक्षम के सुहाग रात का ये सीन तो भाई एकदम सुपर हिट है। मुंबई से सुरभि रहसी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये है चाहते कि हमारे रुद्र जो है भले ही रॉक स्टार हो, लेकिन रॉक स्टार की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई जैसे ही वो आ गए किचन में। अब आए वो बड़ी अच्छी मंशा के साथ थे, अपने परिवार को खुश करने अपनी कलनरी स्किल्स यानी कुकिंग स्किल्स से। अब ये बात और है कि शेफगिरी में इनका हाथ थोड़ा तंग है। इस रॉक स्टार को तो देखिए। इस रॉक स्टार का नाम रुद्र खुराना है, जो सिंगिंग भी करता है, डांसिंग भी करता है, लेकिन अब उसका शौक शायद बदल गया है। वो अब कुकिंग भी करेगा। ये देखकर बेचारी प्रिशा का तो दिल बैठा जा रहा है। ब्रेकफास्ट बना रहा तो मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं और आप दे दो और एक अच्छा सुपर डुपर ब्रेकफास्ट बना दूं, बस वही बना ना। वो जानती है कि जिसे कुकिंग का सी भी नहीं पता है, जिसने कभी किचन में गैस भी नहीं ऑन किया है, वो भला उत्तपा, इडली, डोसा, सांभर कैसे बनाएगा। अब वो क्या है ना, रुद्र को चस्का लगा है। वो अपने बच्चों को और प्यारी पत्नी प्रिशा को अपने हाथों से बनाया हुआ नाश्ता खिलाना चाहता है। इतना कुछ करने के लिए, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, मुझे इतना स्पेशल फील करवाने के लिए, ये सब सोचने के लिए, तुम्हें वो सब सोचना चाहिए ना जो तुम्हें आता है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, वो करना चाहिए मेरे लिए। तुम्हें तो कुकिंग का सीन भी नहीं आता, तो फिर क्यों सोचा, क्यों खुद को भी टॉर्चर कर रहे हो बाकी सबको। उसने कोशिश की, जहाँ पर उत्तपा जल गया, आलू की सब्जी न जाने कौन से रंग में बदल गई। अब बेचारे रुद्र ने इतने प्यार से ये सब बनाया था, लेकिन अब वो समझ गया कि रसोई वाला काम उसके बस का बिल्कुल नहीं है। अब देखिए उसकी प्यारी पत्नी ने कैसे किचन की भाग दौड़ संभाली और रुद्र उसे देख रहा है। अब रुद्र, आपकी ये कोशिश अच्छी नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी थी। हर पिता को अपने परिवार के लिए ऐसी कोशिश तो जरूर करनी चाहिए, क्यों प्रिशा? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
कहलाता है में बढ़ने वाली है आरोही की मुसीबत। जी हाँ, आरोही की पोल जो है वो अभिमन्यु के सामने खुल जाएगी, यानी कि सीरियल में आ सकता है ट्विस्ट और इनडायरेक्टली अभिमन्यु और अक्षरा की शादी पर भी खतरा मंडरा रहा है। आप वही दीदी हो ना जो मंदिर के पास घास के ढेर में खड़ी थी? क्या ढूंढ रही थी आप वहाँ? कुछ हो गया था आपका? नहीं तो कौन सा मंदिर, कौन सी घास, मुझे नहीं पता। मुझे पक्का मालूम है, वो आप ही थी। चाहो तो मेरी मम्मी से पूछ लो। जिस सच को आरोही छुपाने की कोशिश कर रही है, देखिए वो सच उसका पीछा करते करते हॉस्पिटल तक पहुंच गया है। जी हाँ, हॉस्पिटल में जिस बच्चे का इलाज चल रहा है, और आपको बता दें इस बच्चे का इलाज कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु कर रहा है। उसी बच्चे के सामने जब आरोही आई तो देखिए कैसे उसने पहचान लिया कि दीदी आप वही लड़की है ना जो मंदिर के पास झाड़ियों में कुछ ढूंढ रही थी। आप वही दीदी हो ना जो मंदिर के पास घास के ढेर में खड़ी थी? नहीं तो कौन सा मंदिर, कौन सी घास, मुझे नहीं पता। मुझे पक्का पता है, आप वही दीदी। अब जैसा कि आपने देखा होगा, आरोही एक्सीडेंट वाले जगह पर पहुंची थी ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले पुलिस वालों को। अब वो डरी हुई तो है, लेकिन इस बच्चे के सामने वो साफ मुकर गई कि नहीं नहीं वो मैं नहीं हूँ। मुझे क्या पता, मैं नहीं थी वहाँ पे, बोला ना मैंने। मुझे पक्का मालूम है, वो आप ही थी। आपने जो ड्रेस पहना था वही सेम ड्रेस मेरी दीदी के पास भी है। घबराई हुई आरोही को देखकर अक्षरा और अभिमन्यु भी पहुँचे। अक्षरा को शायद थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन फिर अभिमन्यु जैसे ही इस बच्चे के पास आया माहौल थोड़ा सा शांत हो गया, यानी कि सब कुछ कंट्रोल में आ गया। अब आरोही की टेंशन और भी बढ़ जाएगी कि कहीं इस बच्चे ने अगर अभिमन्यु को कुछ भी कह दिया तो न जाने क्या से क्या हो जाएगा। अब आरोही जो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर रही है अब तक, तो क्या इस बच्चे के साथ भी वो कुछ ऐसा वैसा करने का सोच सकती है? चलो इंजेक्शन लगाओ और सो जाओ चुपचाप। फिलहाल ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या पता, होने को तो कुछ भी हो सकता है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुल्लक का तीसरा सीजन आने को तैयार है। देखिए, पहले 2 सीजन लोगों को काफी पसंद आए और जाहिर सी बात है कि तीसरे सीजन से भी काफी एक्सपेक्टेशंस है। तो चलिए इसी बहाने हम गुल्लक की गीतांजलि कुलकर्णी से एक खास मुलाकात करते हैं। पूरा दिन इनके साथ बिताएंगे, घर से शुरुआत होगी और सेट तक ये बात जाएगी। हेलो हेलो वेलकम।
yeah, this is the drawing room. ये ओपन किचन है, हमारा छोटा सा घर है बॉम्बे में, हमने जो 25 साल पहले लिया था। ये किचन है और ये राम है, ये हमारे साथ 15 साल से है। एक्चुअली हम जब ये घर बना रहे थे, रेनोवेट कर रहे थे, तब मैंने एक ज़ेन कोट पढ़ा था कि द एसेंस ऑफ योर हाउस लाइज इन इट्स एम्प्टीनेस। तो मुझे वो बहुत ही मतलब भाया वो कोट, और मुझे लगा कि यही अपने घर का एसेंस होना चाहिए, कम से कम चीज़ें होनी चाहिए। और हमारे पास बेड भी नहीं है, हमारे पास माइक्रोवेव नहीं है, हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, हमारे पास वाटर प्यूरीफायर नहीं है, हम पानी बॉईल करते हैं। थोड़ा ओल्ड स्कूल है। मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन अतुल को पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो काफ़ी सारे किताबें आपको दिखेंगी। मैं भगवान को ऐसे नहीं मानती, या अतुल भी नहीं मानते, लेकिन बुद्ध की जो फ़िलॉसफ़ी है वो हमारे लिए बहुत करीबी है। हम विपश्यना में बिलीव करते हैं, मेडिटेशन में। और ये पेंटिंग जो है ये मेरे बहन के हस्बैंड ने बनाई है, रज़ा का रेप्लिका है। तो मुझे हमेशा लगता है कि अपने घर वाले इतने प्यार से हमें कुछ देते हैं, तो वो हम उसको हमेशा कहीं अपने दीवार पे रखें, सो दैट यू नो वी ऑलवेज रिमेंबर देयर लव। हम SBS ओरिजिनल्स के साथ कुछ स्पेशल करने वाले हैं, तो एक सरप्राइज़ है, चलिए हमारे साथ देखते हैं क्या होता है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि हम कहाँ आ रहे हैं। ये हमारा मिश्रा परिवार है, और मिलिए हमारे छोटे बेटे से संतोष मिश्रा को। हमारे पति, हमारे पतिदेव जो बहुत ही शानदार चिकन बनाते हैं, हाँ, और टीवी देखते हैं और बहुत काम करते हैं। और ये है हमारा छोटा बेटा अमन मिश्रा, और बहुत ही होनहार बच्चा है ये, और बहुत ही मजाकिया है। और ये हमारा बड़ा बेटा अन्नू मिश्रा, ये तो हीरो है, हाँ, मतलब पूछो मत, सब लड़कियां हमारी गली की मरती हैं इस पर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा पापा आप क्यों जेलस हो गए? तो ये है हमारा परिवार, गुल्लक का परिवार। और ये है हमारी कौन है? मम्मी। पैर छुआ। सीजन 3 जो आ रहा है उसमें 4 बहुत अच्छे कैरेक्टर्स आए हैं। एक शांति मिश्रा का कैरेक्टर है, ऐड हुआ है। एक संतोष मिश्रा का, एक अमन मिश्रा का, और एक न्यूज़ रिपोर्टर का भी है। सीजन 3 भी आ रहा है? हाँ, अरे एक्टिंग है। देखो ये खतरनाक, यही सरप्राइज है। यही सीजन 3 आ रहा है, देख लो यार, जल्दी रिलीज कर दो प्लीज, सोने लिव। नहीं देखिए, अवार्ड मिलना तो जाहिर है सबको अच्छा लगता ही है, और वक्ती तौर पे हमको भी अच्छा लगा, और पूरे गुल्लक को इतने सारे अवार्ड मिले तो जाहिर है बहुत अच्छा लगा। और
एक्सपेक्टेशन बढ़ती है तो बढ़ने दें, हमें क्या, हम तो अपना काम करते चलेंगे। और क्या बोल रही है आप? ये क्या चेहरा था? एक बार फिर से बनाना, एक बार प्लीज यार, प्लीज वो बहुत महंगा चेहरा बना था तुमने। एक बार वो क्या था? वो क्या था? वो तो ट्रिप हो गया। एंडिंग चाहिए आपको? अपने परिवार ये खत्म एंड कर दीजिए। एंड कर दीजिए। और उसने क्या शक्ल बनाई? ये ऐसा शो है जिसका कोई एंडिंग है ही नहीं, ये चलता रहेगा। हाँ, थैंक यू सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आखिरकार क्या हुआ है ऐसा कि बीटीएस के फैंस भड़क गए हैं? देखिए, आज की युवा पीढ़ी बीटीएस की जबरदस्त फैन है। ऐसे में बीटीएस ग्रैमी के लिए नॉमिनेट तो हुए, लेकिन बस एन मौके पर जाके मानो अवार्ड हाथ से छूट गया। क्यों ऐसा हुआ? SBS ओरिजिनल्स बता रहा है आपको। वो कहते हैं ना कि किसी कलाकार की असली कमाई ना तो पैसे होते हैं और ना ही अवार्ड्स, बल्कि उसकी असली कमाई होती है उसके फैंस। और लगता है कि इंटरनेशनल म्यूजिक बैंड बीटीएस ने अपनी कमाई को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। बीती रात जब बीटीएस को ग्रैमी अवार्ड्स में दरकिनार कर दिया गया, तो बीटीएस आर्मी और फैंस ने इंटरनेट के जरिए ग्रैमीज पर धावा बोल दिया और ग्रैमीज को बना दिया स्कैमीज। ये पहला मौका नहीं है कि बीटीएस के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार जब बीटीएस को ग्रैमीज में वो सराहना नहीं मिली जो फैंस चाहते थे, तो फैंस ने अपने चहीते कलाकारों के लिए जमीन आसमान एक कर दिए। वैसे फैंस के इस रिएक्शन पर बीटीएस का अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया भर के फैंस के साथ इंडियन फैंस भी बीटीएस को चाहते हैं। और इस बात का सबूत खुद AR रहमान भी हैं, जो ग्रैमीज में मौजूद थे अपने बेटे के साथ, लेकिन उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी में भी बीटीएस की झलक थी। चलिए, ग्रैमीज के ऊपर फैंस के गुस्से की बात तो हमने आपको बता दी, लेकिन जाते जाते इंडियन आर्टिस्ट के लिए गुड न्यूज, वो ये कि इंडो अमेरिकन फाल्गुनी शाह और फालू को ग्रैमीज में बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।